नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 का चैप्टर 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त जो है ये एक कहानी है जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी में जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है नादान दोस्त, तो नादान दोस्त बच्चों जो ये चैप्टर है इसमें ये दो बच्चों की कहानी है, दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जो आप ही की एज ग्रुप के हैं, बिल्कुल जो थोड़ा सा जिन्हें बहुत ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं होती है। लेकिन जैसे बच्चों का मन होता है कि उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी कुछ अच्छा करें। तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है कि केशव नाम का एक जो बच्चा है वो भी चिड़िया के छोटे छोटे अंडों की देखभाल करना चाहता है, उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में बहुत सारी बातें वो जानना चाहता है। तो यही सब इस चैप्टर में है। तो आप लोगों ने भी चिड़िया के बच्चे देखे होंगे, चिड़िया के अंडे कभी ना कभी देखे होंगे, आपके मन में भी इसको लेकर बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो आज का चैप्टर बिल्कुल इसी पर आधारित एक कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है, एक बहुत बड़ी सीख ये कहानी हमें देती है। हम चैप्टर को स्टार्ट पहले ही कर चुके हैं और आज हम चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करके पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर है ये हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का चैप्टर नादान दोस्त। हम फिर से फटाफट एक बार पाठ का रिवीजन कर लेते हैं, पाठ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो केशव के घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। तो घर का कार्निस यानी कि जो घर होता है, जैसे कि उसका दरवाजे के ऊपर या फिर खिड़की के ऊपर आपने देखा होगा एक स्लैब सी डाली हुई होती है, तो वहां पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, जो केशव है उसकी एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम श्यामा था। और वो दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। अक्सर वो देखते थे कि चिड़िया वहां पर रोज आया जाया करती है। तो फिर क्या हुआ कि दोनों सवेरे सवेरे वो आंखें मलते हुए, क्योंकि बच्चों के अंदर उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। आपकी जो अभी एज है, आपकी जो एज ग्रुप है अभी इसमें जिज्ञासा, उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों के अंदर प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो बच्चे भी आप ही की एज ग्रुप के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत बड़ी एक जिज्ञासा है कि आखिर ये चिड़िया करती क्या है यहाँ पर, क्या चिड़िया वहां पर देख रही है, क्या चिड़िया के बच्चे निकल आए हैं, अंडों में से बच्चे निकल आए हैं, वो खाना क्या खाती है, वो पानी क्या पीती है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उन बच्चों के मन में आते हैं। तो वो सुबह सुबह अपनी आंखों को मलते हुए, क्योंकि वो रोज सुबह कुछ नया देखना चाहते हैं उन बच्चों के बारे में, उस चिड़िया के बारे में रोज सुबह कुछ नया जानना चाहते हैं कि आखिर आज क्या हुआ होगा, क्या अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे, क्या बच्चे फुर से उड़ गए होंगे, या अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, या कहीं अंडे नीचे तो नहीं आ गए, या फिर चिड़िया भूख से तड़प तो नहीं रही है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। और जब भी वो उठ के आते हैं तो वो पाते हैं कि चिड़िया और चीड़ा यानी कि दोनों जो चिड़िया है वो वहां पर बैठी हुई उन्हें मिल जाती है। चिड़िया और चीड़ा वहां पर बैठे हुए उन्हें दिखाई देते हैं सुबह के समय। ठीक है, और उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम क्या मजा आता, क्या क्या उनको ऐसी जिज्ञासा रहती, ये आप समझ सकते हैं, ये आप ज्यादा समझ सकते हैं कि उनको क्या मजा आता होगा ये देखने में। क्योंकि आप भी छोटे बच्चे हैं ना, आप लोगों को भी कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे होते होंगे, कुछ खेल ऐसे होते होंगे जिनको खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा, एक्साइटमेंट रहती होगी कि हाँ आज मेरा दोस्त खेलने नहीं आया, आज मैं किसके साथ खेलूंगा। तो इसी तरह उन दोनों को भी पता नहीं क्या मजा आता था कि वो अपने
सुबह का जो नाश्ता होता था, दूध और जलेबी का नाश्ता जो वो करते थे, उसे भी वो भूल जाया करते थे, यानी कि दूध जलेबी की सुध भी उनको नहीं रहा करती थी। और दोनों के दिल में तरह-तरह के सवाल उठते थे। जब भी वो वहाँ पर आते तो दोनों के दिल में बहुत सारे सवाल उठते। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि आपकी परीक्षा में बिल्कुल यही प्रश्न आएगा कि दोनों बच्चों के मन में क्या सवाल उठते होंगे। तो आप ये सवालों को ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला कि अंडे कितने बड़े होंगे? पहले उनके दिमाग में ये आता था कि चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, संख्या में कितने होंगे, आखिर वो खाते क्या होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये सारे बहुत सारे ढेर सारे सवाल उनके मन में रोज रोज आया करते थे। ठीक है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। इन बातों का, उन बच्चों की इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो इस वजह से अपने मम्मा पापा की डर से कि उनको डांट ना पड़े, इस वजह से वो इस बात को कभी भी अपने मम्मा पापा के साथ शेयर नहीं करते थे, अपनी मम्मी पापा को बताते नहीं थे कि कहीं उनको डांट ना पड़ जाए, क्योंकि ये एक बदमाशी वाला काम है, चिड़िया के बच्चों को छेड़ना, उनको परेशान करना, है ना। तो अगर वो अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताएंगे तो उनके मम्मी पापा उन्हें डांटेंगे। लेकिन वो सारे सवालों को मन में लेकर उनकी जिज्ञासा और दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और इन सवालों के जवाब देने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि जो उनकी अम्मा थी, यानी कि जो उनकी मम्मी थी, उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं थी, बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी, और दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। आखिर में दोनों बच्चे आपस में ही बातें करके अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश किया करते थे। तो कैसे किया करते थे? श्यामा, यानी कि जो छोटी बहन थी श्यामा, वो प्रश्न करती थी, क्यों भैया बच्चे फुर से उड़ जाएंगे? क्योंकि श्यामा थोड़ा सा छोटी थी और जो केशव था वो थोड़ा बड़ा था, तो श्यामा अपने भाई से प्रश्न करती कि क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, क्योंकि उसको, वो छोटी है अभी, उसको कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। तो वो पूछती कि भैया जब अंडों में से जब बच्चे निकलेंगे चिड़िया के, तो क्या वो फुर से उड़ जाएंगे? तभी जो केशव है वो विद्वानों की तरह गर्व से कहता, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा बहुत जानकारी है इस चीज की, तो वो अपने आप को विद्वान समझ, मतलब ऐसे जैसे कि उसको बहुत ज्ञान है इस चीज का, बहुत सारी चीजों से पता है, वो इस तरह से बोलता कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? पहले जो छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे अंडे में से, पहले उनके पर निकलेंगे, उसके बाद वो उड़ेंगे, बिना परों के कैसे उड़ पाएंगे बेचारे। फिर श्यामा दूसरा प्रश्न करती, बच्चों को खिलाएगी क्या बेचारी? क्योंकि चिड़िया, आप लोगों को पता है क्या खाती है चिड़िया? सभी को पता है ना चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया छोटे छोटे अनाज के दाने ढूंढ कर लाती है, या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन्हें खाती है। आपने देखा होगा जब आपके आंगन में, घर के आंगन में आप थोड़ा सा चावल के दाने बिखेर देते हैं, तो कैसे आकर चिड़िया एक एक दाना उठाकर खाती है। तो उसी से वो अपना पालन पोषण करती है, उसी से वो अपने बच्चों का भी भरण पोषण करती है। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खेतों के पास, खलिहान के पास जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें भी चिड़िया खाती है। तो यहाँ पर जो केशव है उसकी बहन श्यामा फिर से कह रही है कि आखिर वो बच्चों को खिलाएगी क्या? अब ये सवाल केशव के लिए भी पेचीदा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया केशव भी अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी एक छोटा बच्चा है। तो केशव के लिए भी ये सवाल आखिर पेचीदा था कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो वो इस सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था, वो उसको नहीं पता था कि आखिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सबकी जो डाइट होती है, सबके जो खाने का जो तरीका होता है, हर एक एज ग्रुप का अलग अलग होता है। जब छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको सिर्फ दूध पिलाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे से उसको पतली सी खिचड़ी खिलाई जाती है, उसके बाद उसको सेरेलैक खिलाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका अन्न जो है
बढ़ाया जाता है। डायरेक्ट तो हम बड़ों की तरह कोई भी बच्चा रोटी नहीं खाता। तो ऐसे ही चिड़िया के भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो चिड़िया जैसे अनाज का दाना खाती है, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े खाती है, तो उसके बच्चे अभी डायरेक्ट वो सारी चीजें नहीं खा पाएंगे। तो अभी इसीलिए ये सवाल केशव के लिए पेचीदा था। केशव नहीं जानता था कि चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे। और इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। अब इन्हीं बातों में दोनों बच्चों के ये जो ये चल रहा था, ये बातचीत चल रही थी, इसी में 3-4 दिन निकल गए। अब दोनों बच्चों की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती गई, क्योंकि अंडे दिए हुए चिड़िया को 3 से 4 दिन हो गए थे। अब दोनों बच्चों के एक्साइटमेंट बढ़ गई कि आखिर अब तो पक्का चिड़िया के जो अंडे हैं उसमें से बच्चे निकल आए होंगे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी कि अपना अधीर का क्या अर्थ होता है, अपना जो धैर्य है उसको खोने लगते थे। आखिर वो देखना चाहते थे कि अंडों में से बच्चे निकले या नहीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तो जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा उठा, यानी कि दोनों को अभी तक ये चिंता थी कि अंडे में से बच्चे निकले होंगे कि नहीं निकले होंगे। लेकिन अब जब उन्हें लगता है कि हाँ 3 से 4 दिन निकल गए हैं, तो शायद अब बच्चे निकल आए होंगे। अब उनके सामने बच्चों को खिलाने का जो चारा है कि क्या खिलाना है बच्चों को, आखिर चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, ये सवाल उनके सामने अब आ खड़ा हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्निस पर 2 चिड़िया और चीड़ा एक बैठे हुए हैं और उनके 3 अंडे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके, क्योंकि पहले तो चिड़िया और चीड़ा खुद उड़ के जाते थे और अपना अपना पेट भरते थे, दाना चुगते थे। लेकिन अब बच्चों के सामने समस्या ये है कि वो चिड़िया जो है वो अब बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लेकर आएगी और कैसे अपने बच्चों का पेट भरेगी। और गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो दोनों बच्चों के मन में इतने ज्यादा सवाल जो है वो उमड़ रहे थे। और इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों घबरा उठे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं भूख के मारे जो चिड़िया ने अंडे दिए हैं वो बच्चे कहीं मर ना जाएं। और इस आने वाली मुसीबत के बारे में सोचकर दोनों बच्चे घबरा उठते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लगाव उन अनदेखे अंडों से, उन अनदेखे बच्चों से हो गया था, क्योंकि जिसको वो रोज रोज चिड़िया के बहाने वहां पर देखने आया करते थे। अब क्या हुआ, दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने एक डिसीजन लिया, फैसला लिया कि जो कार्निस है वहां पर थोड़ा सा हम दाना रख देते हैं, ताकि चिड़िया के बच्चे जब निकलेंगे अंडे में से तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर पाएगी। केशव, तब क्यों जाएगी? केशव कहता है, नहीं तब क्यों जाएगी, अगर हम वहां पर दाना रख देंगे तो फिर चिड़िया क्यों जाएगी। श्यामा, भैया क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब देखिए, खाने के बारे में हो गया डिसीजन कि वहां पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा, जिससे चिड़िया को दाना चुगने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब दूसरी चिंता सताने लगी। श्यामा कहती है, जो छोटी बहन है केशव की, वो कहती है कि क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी क्या। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ अभी तक नहीं गया था। केशव अभी तक इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाया था कि हाँ, चिड़िया के बच्चों को धूप भी लगती होगी। वो बोला, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो चिड़िया ने अंडे दिए हैं वो कार्निस पर दिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने बताया कि जैसे जो आपकी खिड़की होती है उसके बाहर की तरफ से लगाया गया जो स्लैब डाली रहती है, जिससे कि धूप और बारिश खिड़की से अंदर ना आए, तो उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो वहां पर दोनों बच्चों को अब एक चिंता सताने लगी कि उनको धूप भी लगती होगी। तो यहाँ पर आखिर में एक और फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देनी चाहिए। अब दोनों ने एक और डिसीजन लिया
कि जो घोंसला है उसके ऊपर कपड़े की एक छत बना देनी चाहिए। और दूसरा, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों के बीच एक प्रस्ताव हुआ जिसमें कि उन्होंने डिसाइड किया, जिसमें कि उन्होंने निर्णय लिया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बनाई जाएगी और पानी की एक छोटी सी प्याली और थोड़े से चावल रख देने का भी यहाँ पर प्रस्ताव हुआ, यानी कि थोड़े से चावल भी रखे जाएंगे। और बच्चे बड़े चाव चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चे इस काम में लग गए, इसकी तैयारी में लग गए कि आखिर उन्हें क्या करना है। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल लेकर आ गई। जो श्यामा है, केशव की जो बहन है, वो मटके से चावल लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनको घर में ये सारी चीजें छेड़ने की, ये सारी चीजों को प्रयोग करने का तरीका भी पता नहीं है और उनको इजाजत भी नहीं है। तो दोनों को अब ये टेंशन हो गई कि कपड़ा कहाँ से आएगा जिससे चांदनी की जाएगी, यानी कि जिससे छत बनाई जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। देखिए, छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चों का दिमाग भी जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज होता है। अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही चीजों में इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है और इतना उनका जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। लेकिन जरूरत है हमें अपने उसी जिज्ञासा को और उसी दिमाग को सही तरफ लगाने की और सही चीजों में इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो आपको भी कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती होंगी, ऐसी चीजें दिखाई देती होंगी, तो आप तब तक कोई फैसला ना लें, तब तक कोई चीज आप अपनी तरफ से ना करें जब तक आपको कोई भी चीज की सही जानकारी नहीं है। यही हमें ये पाठ आगे बताएगा कि आखिर क्या हुआ चिड़िया के जो अंडे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं उनके साथ। तो फिर चांदनी के लिए अब उनको दोनों बच्चे इसी उधेड़-बुन में लगे रहे, यानी कि दोनों को बहुत ज्यादा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर ये काम पूरा कैसे होगा। और फिर लास्ट में आखिरकार उन्होंने यह मुश्किल का हल भी कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। केशव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसे लेकर आओ और ये चीज अम्मा जी को नहीं दिखनी चाहिए। और श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी ही। अब श्यामा ने फिर से कहा कि वो तो जो टोकरी है वो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप अंदर जाएगी ही। केशव ने फिर झुंझलाकर कहा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा था, समझदार दिखा रहा था, तो फिर उसने थोड़ा गुस्सा आने की थोड़ा सा एक्टिंग की और फिर कहा कि तू टोकरी तो ला, उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूंगा, यानी कि कोई तरीका मैं निकाल लूंगा उसका सुराख, यानी कि उसमें जो छेद हुआ है टोकरी में उसको बंद करने की। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से लटका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो अब वो सारी प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने पानी रखने के लिए कटोरी भी लेकर आ गए और तेल की कटोरी को खाली करके उसमें पानी भी रख लिया, अनाज के दाने भी इकट्ठे कर लिए। अब जो छत की बात की जा रही थी, यानी कि उनको धूप से बचाने की बात जो की जा रही थी, वो भी यहाँ पर उनकी हो गई है। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो अब श्यामा ने अपने मन में सोचा कि चालाक का अर्थ है कि यहाँ पर समझदार से भी थोड़ा थोड़ा श्यामा लगा सकती है कि आखिर भैया कितने तेज हैं, कितने समझदार हैं। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा दिन बहुत बड़े होते हैं और हम दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं।
तो यहाँ पर भी यही हुआ, दोनों बच्चों के जो पिताजी थे वो ऑफिस गए हुए थे, दफ्तर गए हुए थे, और माता ने बच्चों को खाना खिलाया और फिर कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, यानी कि बच्चे तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे हुए थे, बच्चे तो कुछ और ही सोच कर बैठे हुए थे आज के बारे में कि आज उन्हें क्या करना है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने दम रोके, उन्होंने एक्टिंग की, नींद आने की, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अगर आपको भी कोई प्लानिंग आप करके रखते हैं तो आप इंतजार करते हैं कि आपके माँ बाप थोड़ा सा घर से इधर उधर हो जाएं, थोड़ा सा घर से बाहर हो जाएं या सो जाएं, तो आप फिर उस बदमाशी पर उतर जाते हैं जो आपको करनी है। तो इसी तरह दोनों बच्चों की प्लानिंग भी आज बहुत बड़ी थी। चिड़िया को अन्न देना था, चिड़िया को पानी देना था, चिड़िया के लिए छाया करनी थी। बहुत बड़ी उनके सामने एक चुनौती थी जिसको आज उन्होंने पूरा करना था। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह से दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। क्या हुआ, केशव कमरे से एक स्टूल ले आया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्टूल रखा हुआ है। चूंकि केशव अभी बहुत छोटा है, उसकी हाइट कार्निस तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर वो बाथरूम से जो नहाने का जो चौकी होती है उसको लेकर आया, स्टूल के नीचे रखा और फिर स्टूल डरते डरते स्टूल पर वे चढ़ गया। और श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए है, जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। स्टूल की जो चारों टांगे हैं वो बराबर ना होने के कारण क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा जिस तरफ केशव अपना पैर डाल रहा है उस तरफ से वो हिल जा रहा है, और उस वक्त केशव को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता है और श्यामा को दबी आवाज में डांटता है कि अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अगर आप दोनों भाई बहन आप आपस में कुछ काम कर रहे होते हैं तो जो बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है वो अपना जोर चलाने की कोशिश करता है कि ठीक से कर वरना बहुत पिटाई करूंगा तेरी। तो इसी तरह केशव भी यहाँ पर अपनी बहन श्यामा से कह रहा है कि ठीक से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर श्यामा का दिल तो कार्निस पर था, मगर श्यामा जो है उसकी छोटी बहन जो है उसका जो ध्यान है वो तो पूरी तरह से कार्निस के ऊपर था, जहां पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और उसके हाथ से जो स्टूल है वो ढीला पड़ जाता। ठीक है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा तो वहां पर जो चिड़िया और चिड़ा बैठे हुए थे वो उड़ गए। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन्हीं पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, जिससे जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा वहां पर कोई भी घोंसला नहीं था। क्योंकि हम घोंसले का इमेजिन करते हैं कि जैसे आपने भी कई बार घोंसले देखे होंगे, कहीं पेड़ों में देखे होंगे, कहीं झाड़ियों पर देखे होंगे, या किसी खेत का जो कॉर्नर होता है वहां पर आपने जो चिड़िया के घोंसले हैं वो देखे होंगे कि किस तरह गोलाकार में चिड़िया बिल्कुल एक से एक तिनका बुनकर घोंसला बनाती है, सुंदर सा प्यारा सा घोंसला चिड़िया बनाती है। तो उसी तरह के घोंसले की उम्मीद केशव ने भी की थी कि शायद वहां पर इस तरह का कोई घोंसला होगा, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी घोंसला नहीं था। वहां पर केवल थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उसी पर 3 अंडे रखे हुए थे। ठीक है, श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया, यानी कि भैया कितने बच्चे हैं। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। केशव अपनी बहन को बताता है कि अभी तो 3 अंडे हैं और उनमें से कोई भी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो अब श्यामा जिद कर रही है कि भैया मुझे भी दिखा दो कि अंडे कितने बड़े हैं। श्यामा केशव,
दिखा दूंगा, पहले जरा से चीथड़े ले आ, यानी कि छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े लेकर आ जा, जो खराब पुराने कपड़े हैं वो लेकर आ जा, मैं इनके नीचे बिछा दूंगा। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। केशव को बहुत ज्यादा दया आई जब उसने देखा कि अंडे जो है वो तिनकों पर पड़े हुए हैं, तो उसने कहा कि थोड़ा सा चीथड़े लेकर आ जा, यानी कि फटे पुराने कपड़े लेकर आ जा, और इससे मैं यहाँ पर बिछा दूंगा, और अंडे जो है वो तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। श्यामा अपनी जो एक पुराना उसका फ्रॉक था, कपड़ा था, उसको फाड़कर वो एक टुकड़ा लेकर आ गई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। केशव ने तिनके के ऊपर बिछाया, उस कपड़े को 3-4 फोल्ड किए, 3-4 बार उसको तह किया, और उसके बाद उसने मुलायम गद्दा सा बनाकर उसको अंडों के ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा सा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। तो अब श्यामा की जो जिज्ञासा है, क्योंकि उसके भाई ने अंडे देख लिए थे, अब श्यामा की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई, और श्यामा कहने लगी कि अब आप नीचे उतर आओ, मुझे भी देखना है। श्यामा, मैं उतर आऊं तो तुझे केशव टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा अब दाना लेकर आ और पानी की प्याली ले आ, फिर मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। अब श्यामा ने कहा, क्योंकि केशव ने कहा, क्योंकि केशव तो कार्निस पर चढ़ा हुआ है, बाकी के सारे काम उसकी छोटी बहन श्यामा कर रही है, तो उसने कहा कि तू एक टोकरी लेकर आ जा और दाना पानी लेकर आ जा, पहले मैं ये सारी चीजें रख दूं और फिर मैं तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब क्योंकि केशव नीचे उतर आया था, अब श्यामा ने कहा कि मुझे भी देखना है भैया, मुझे चढ़ा दो स्टूल पर। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, तू कहीं गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी। अब केशव अपनी बात से पूरी तरह से पलट गया था। वो कह रहा है कि मैं तुझे नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको अपनी भी तो डर है। उसको लगता है कि कहीं बहन मेरी गिर गई तो उसकी मम्मी को सारी चीजें पता चल जाएंगी, और फिर उनकी जो मम्मी है वो उन्हें मार डालेंगी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा पिटाई उनकी कर देगी कि ये सब तुम चीजें क्या कर रहे थे। तूने तो यहाँ पर केशव कह रहा है कि अंडे अब आराम से पड़े हैं, जब बच्चे निकल आएंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब इसके बाद क्या हुआ, मेन चीजें, अब बच्चों की जिज्ञासा लगभग शांत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जो करनी थी, अपना जो वो काम करना चाहते थे, अपने मन में जो उनके सवाल थे लगभग वो पूरे हो चुके थे। वो बहुत सारी चीजें चिड़िया के लिए कर चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ ये जानने की बारी है कि दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती तो थी, लेकिन बगैर बैठे ही वहां से उड़ जाती। तो केशव ने सोचा कि शायद हम लोगों की डर से वो वहां पर नहीं बैठ रही है, तो वो स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहां की थी वो वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो श्यामा कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा जी से करूंगी। केशव कहता है कि अम्मा जी से कहोगी तो तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, यानी कि सिर पे चोट ना लग जाती। जब आपने देखा होगा जब हम गिरते हैं तो सर पे हमारे एक और फूल जाता है सर। तो केशव ऐसे कहता है कि अगर तू गिर पड़ती तो शायद तेरे सर पे 4 सिर उग जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। फिर श्यामा अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि देख लेना, मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी से कह दूंगी। इतने में
कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए। अब धीरे से उन्होंने जो दरवाजा बंद किया था वो कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने दोनों से कहा कि आखिर तुम बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला। अब उनकी माता गुस्सा हो गई और कहती है कि आखिर तुम बाहर क्यों आए, मैंने कहा था कि दोपहर में धूप के समय बाहर मत निकालना। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव का दिल कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सका। शायद दोनों ही बातें थी, क्योंकि श्यामा अपने भाई से प्यार भी करती थी और दूसरा कि श्यामा नहीं बताना चाहती थी कि केशव ने ही दरवाजा खोला था, क्योंकि वो भी उसके उस काम में पूरी तरीके से हिस्सेदार थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और अपने आप धीरे से उन्हें पंखा लगाने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे का समय था। एकाएक श्यामा की नींद खुली। अब शाम का समय है, 4 बज चुके हैं, क्योंकि बच्चे दिन में सो गए थे। अब श्यामा की नींद खुल गई, किवाड़ खुले। वो दौड़ती हुई कार्निस के पास आ गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब उसने देखा फिर से कि आखिर क्या चिड़िया वहां पर आई है, क्या चिड़िया वहां पर बैठी है। तो वो कार्निस की तरफ देखने लगी। वहां पर ना तो टोकरी का कोई पता था और संयोग से धीरे से उसकी जो नजर है वो नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ी हुई अंदर कमरे में जाकर जोर से बोली कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा उठा और दौड़कर बाहर आया और क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी कोई चीज जो है वो बाहर निकल के आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह बच्चे परेशान थे इस बात से कि आखिर चिड़िया के कितने बच्चे होंगे, किस तरह के अंडे होंगे और क्या वो खाएगी, किस तरह की परेशानियां। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आ रहे थे और उन्होंने अपने उन सवालों को सॉल्व करने के लिए, उन सवालों के जवाब पाने के लिए भी जो उनसे बन पड़ता था वो सारी कोशिशें उन्होंने की और अंत में उन्होंने अपनी तरफ से चिड़िया की पूरी मदद कर दी। उसके लिए दाने की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की और उसको धूप से बचाने के लिए छत की व्यवस्था की। तो इस तरह बच्चों ने तो अपनी तरफ से पूरी करनी कर ली, लेकिन अंत में आप देखते हैं, हमने पढ़ा कि क्या पाते हैं, जब शाम के समय बच्चे बाहर निकलते हैं तो चिड़िया के जो अंडे हैं वो फूटे पड़े हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि चिड़िया के अंडे फूट गए। आखिर ऐसी क्या दिक्कत, क्या परेशानी हुई होगी कि चिड़िया ने अपने अंडे, खुद के अंडे गिरा दिए या फिर वो अंडे गिर गए, या क्या ऐसा हुआ होगा। तो इस पार्ट को आगे कंप्लीट करेंगे, आगे के सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो आखिर इसमें पक्का कोई ना कोई सीख जरूर छिपी हुई होगी हमारे लिए। तो इसी उत्सुकता में हम मिलेंगे नए सेशन में इस पाठ के साथ। पाठ के प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।